नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। मास्टरमाइंड क्लास में जैसा कि पिछले वीडियो में हिंदी के हमने वर्णमाला टॉपिक पढ़ा था। वर्णमाला टॉपिक पढ़ने के बाद आज टॉपिक है शब्द। वर्णमाला में जैसे कि हमने वर्णमाला के बारे में सब चीज़ विस्तृत रूप से बता दिया था, उसका प्रैक्टिस सेट भी कराए थे। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है शब्द। शब्द कहते हैं किसको हैं, शब्द के कितने वर्गीकरण होते हैं, तो वर्गीकरण के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, सब उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करने के बाद फिर इसके बारे में डिटेल लिखवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे वैकेंसी आ रही है, यूपीएसआई की भी आ रही है, यूपी लेखपाल का भी आ रहा है, एसएससी जीडी भी आ रही है, ठीक है। तमाम भर्तियां आ रही हैं, यूपी टेट है, सुपर टेट है, तमाम वैकेंसियां आ रही हैं, ठीक है। तो आपको विस्तृत रूप से हर चीज़ का जो जानकारी है वो उसको विस्तृत रूप से आप जानिए कि वो होता क्या है, ठीक है। विस्तृत रूप से जानना अनिवार्य है। जैसा कि हमने शब्द कहते किसको हैं, शब्द क्या होता है, जो वर्ण के सार्थक समूह से जो बनते हैं, जो वर्ण के सार्थक समूह से बनते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे वर्णों के सार्थक मेल को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल एक हमारा सार्थक शब्द है। अभी इसी को लिख देंगे मकल ही हमारा सार्थक शब्द नहीं है, तो इसलिए वर्ण का इसमें सार्थक प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। और इसमें सार्थक प्रयोग किया गया तो इसलिए ये हमारा क्या है, सार्थक शब्द है। अब शब्द के वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा रूप या प्रयोग के आधार पर। चौथा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, तत्भाव, देशज, विदेशज, संकर, ठीक है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कौन कौन होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना के आधार पर ये पूछा गया था, बस इसका प्रकार पूछा गया था कि रचना के आधार पर कितने शब्द होते हैं। रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो पहला क्या है हम लोग का, इसमें पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहते हैं किसको है, तत्सम शब्द तत् धन सम, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके या उससे, दोनों होता है। सम का अर्थ होता है समान, यानी तत्सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान। तत् जो है संस्कृत का उपसर्ग है, इसलिए संस्कृत के समान जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, पवन है आदि, ऐसे बहुत शब्द हैं जो संस्कृत शब्द होते हैं, जिसने हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तत्भव। तत्भव कहते हैं किसको है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तत्भव क्या होता है, तत्भव तत्भव भी हमारा तत् धन भाव शब्द से बना है। तत् का अर्थ होता है उससे, भाव का अर्थ होता है होना। भाव का रूप पढ़े कि नहीं आप लोग, भवति, भवता, भवंती। भाव का अर्थ होता है होना। उसमें दिया था ना, जैसे लट धातु होता है ना, लट लकार में भवति, भवता, भवंती, भवति, भवता, भवत, भवाम, भवा, भवाम। रूप भी बहुत पूछा जाता है, तो संस्कृत में पूछा जाता है, ठीक है। तद क्या होता है, तत्धन भव। तद्भव यानी तत् का अर्थ होता है उससे, यानी कि होना। किससे होना, तत्सम से होना, ठीक है। जो तत्सम से बनाए जाते हैं, जो शुद्ध मतलब हिंदी में लिखे जाते हैं, उसे ही तत्भव कहते हैं। जैसे कि अग्नि को हम क्या लिख देंगे, अग्नि, ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम है,
इसी को लिख देंगे तद्भव में क्या हो जाएगा, तद्भव, इसी से बना है ये, ठीक है। तो तद्भव इसी से होना यानी उससे होना यानी किससे, अग्नि से होना, तो अग्नि से क्या हो जाएगा, आग, यही हमारा क्या हो जाता है, तद्भव। इसके बारे में विशेष अभी डिटेल बताया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है देशज शब्द। देशज जो हमारे देश में जो हमारी भाषा है उसे देशज शब्द, जैसे कि बंगाली हो गया, बिहारी हो गया, भोजपुरी और तमाम मराठी हो गया, बांग्ला हो गया, सब ये सब क्या है हमारे देशज शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जैसे चीनी, फारसी, जापानी, तुर्की, ये सब हमारे क्या हैं, विदेशज शब्द हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संकर शब्द, संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं, जो दो भाषा के शब्द से बनता है, यानी एक देशज हो एक विदेशज हो, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाता है, संकर शब्द हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में रेल हमारा क्या आ जाएगा, अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, गाड़ी हमारा हिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को अंग्रेजी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, हमारा संकर शब्द हो जा रहा है। तो संकर शब्द जो होता है क्या होता है, जो दो भाषा के शब्दों से बनता है उसी को हम संकर शब्द कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है, वे शब्द जिन्हें हम खंडन नहीं कर सकते, जिनका हम खंडन नहीं कर सकते उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जिसको तोड़कर कोई दूसरा शब्द का निर्माण नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अन्य शब्दों में मेल से बने न बने हों, वो किसी अन्य मेल से नहीं बनने चाहिए, ठीक है। जैसे वो रूढ़ शब्द हो जाते हैं, जैसे जल, जल का खंडन हो सकता है, क्या ये शब्द बनेगा, नहीं बन पाएगा। सार्थक शब्द बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ये, तो जल हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। जल हो गया, वायु हो गया, वायु, ठीक है, और कमल हो गया, ये शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। रूढ़ शब्द, इसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा आप लोग को। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होता है कि यौगिक का अर्थ होता है, इसका अर्थ ही होता है, पहले अर्थ जान जाइए कि इसका अर्थ क्या होता है, कि मेल से बना हुआ, क्या हो, मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ, इसी को यानी यौगिक शब्द का जो होता है, यौगिक का मतलब होता है कि मेल, मिश्रण। आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे यौगिक के बारे में, ठीक है। यानी यौगिक शब्द की रचना, ये जो यौगिक शब्द होते हैं ये मेल से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जैसे ले लेंगे विद्यालय, विद्यालय, पाठशाला, जब विद्यालय को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, विद्या धनालय, विद्या धन आलय। पाठशाला को तोड़ेंगे तो पाठ धनशाला, पाठ धनशाला, गौशाला, ये शब्द, ये सब क्या है, यौगिक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन इसका, ये शब्द जो यौगिक होते हुए भी ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखने में आपको यौगिक लगेगा, ये देखने में यौगिक के समान लगेगा, लेकिन इसका क्या होगा, विशेष अर्थ होगा, क्या होगा, विशेष अर्थ ये प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे कि अभी कह दें कि दशानन, जलज, जलज,
जलज, दशानंद हो गया, जलज हो गया। और बहुब्रीही के जितने भी, इसका एक ये चीज भी नोट कर लीजिए कि बहुब्रीही समास के, बहुब्रीही समास अभी आगे पढ़ाएंगे, बहुब्रीही समास के जितने शब्द होते हैं वो शब्द योग रूढ़ शब्द में आ जाते हैं। जैसे नीलकंठ हो जाएगा, ठीक है, पीताम्बर हो जाएगा, ये शब्द योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए कि अगला टाइप, अगला है कि रूप, या जैसा कि योग रूढ़ के बारे में आप समझ गए। योग रूढ़ के बाद आ जाता है रूप का, रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर दो शब्द होते हैं, एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द में क्या आ जाता है कि वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। और अविकारी किसे कहते हैं, वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्या होता है कि जिसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, तो विकारी, विकारी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये शब्द क्या है हमारे अविकारी। अरे ये विकारी शब्द हैं। अविकारी में जैसे समुच्चय, बोधक, ये सब आपको डिटेल रूप में बताया जाएगा। ठीक है, बस इतना, बस अभी मैं आपको एक बार दिमाग में ये सब प्रक्रियाएं बनाना चाहता हूँ। मतलब एक बार इसके बारे में जानते रहेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल लिखवाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार इस पर चर्चा कर लें इसके बारे में, फिर नोट कराएंगे सब चीज़। ठीक है, तो विकारी, विकारी के बारे में आप लोग जान गए। अविकारी, अविकारी के बारे में भी आप जान गए कि अविकारी होता क्या है। ठीक है, अब आता है अर्थ। अर्थ के आधार पर क्या आता है, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी का जिसका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी जिसके विशेष अर्थ होते हैं। अर्थ में जैसे कि इसमें आ जाता है विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची आता है। ठीक है, ये सब जो भी होते हैं अर्थ के आधार पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में, सब चीज़ डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, कि तत्सम का क्या होता है, तत्भव, तद्देशज, विदेशज, सब चीज़ नोट करा देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है। वीडियो बनाने की इच्छाएँ जो होती हैं बढ़ती जाती हैं। अच्छे से पढ़ाने का बहुत